हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो बेसिक बातें हैं उन पे सबसे पहले हम चलिए बात कर लेते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है ये स्पेशली 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। पूरे के पूरे टॉपिक में हम जितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें हम हमेशा सिर्फ 3 टर्म्स को ही देखने को हम पाएंगे। वो 3 टर्म्स क्या क्या हैं? वो 3 टर्म्स है हमारा, जैसे कि टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है। पहला टॉपिक हमारा डिस्टेंस है, दूसरा टॉपिक हमारा टाइम है और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड है। अगर हम सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें तो हमारा डिस्टेंस जो है उसमें हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हमारा मीटर और किलोमीटर, यही हमारा 2 यूनिट्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम बात कर लेते हैं मीटर और किलोमीटर के बारे में। तो हम देख पा रहे हैं कि मीटर और किलोमीटर में हमारा 1000 का जो है वो रिलेशन होता है। इट मीन्स व्हाट, हमारा जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों में 1000 का रिलेशन होता है। जो बड़ा यूनिट है वो हमेशा कम होगा और जो छोटा यूनिट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर नहीं होता है, बल्कि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम में क्या क्या होता है? टाइम में हमारा सेकंड होता है, उसके बाद हमारा मिनट होता है और उसके बाद हमारा आवर होता है। ये 3 यूनिट्स हम यूज़ करते हैं टाइम में। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो सेकेंड और मिनट में 60 का रिलेशन होता है। सिमिलरली मिनट और आवर्स में भी 60 का रिलेशन होता है। ठीक है, और सेकेंड से अगर हम डायरेक्ट आर की बात करें तो हमारे जो हमारा जो रिलेशन होगा वो 60 × 60 का रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम अगर कन्वर्सन की बात करें तो कन्वर्सन का एक बहुत जो सीधा साधा रूल है, उस रूल को हमेशा हमें याद रखना है। वो रूल क्या है कि हम कभी भी अगर बड़े क्वांटिटी को, मीन्स जो बिगर क्वांटिटी जो होता है, बिगर जो वैल्यू होता है, बिगर को जब भी हम स्मॉलर में चेंज करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना है। ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना चाहिए उसके रिलेशन के साथ। इस बात को याद रखना है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम किलोमीटर्स में मीटर में बदलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितने से? उनके बीच में जो उनका आपसी रिलेशन है, कितना? 1000 से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ लिख लिख के बातों को समझ लेते हैं। अगर आपको कोई कहे कि मिनट को बदलना है किसमें? आवर्स में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? आप देख रहे हो कि छोटे वैल्यू को आप बड़े वैल्यू में चेंज कर रहे हो। इट मीन्स व्हाट, आपको डिवाइड करना है कितना से? उनके बीच का रिलेशन मतलब 60 से आपको डिवाइड करना होगा। बात क्लियर? सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आवर को चेंज करना है किसमें? सेकेंड्स में, तो हम देख पा रहे हैं कि बड़े वैल्यू को हम छोटे वैल्यू में बदल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है। बड़े से छोटे में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आवर और सेकंड के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड और आवर के बीच में हमारा रिलेशन जो है 60 × 60 का है। तो हम 60 × 60 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि किलो को आप मीटर में चेंज करो, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवीज़न पहले डिसाइड करना होगा। हम देख रहे हैं बड़े वैल्यू को हम छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा और उसके आपस का रिलेशन जो है 1000 का है, इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्सन का रूल। ऐसे ही हम चीज़ों को समझकर कन्वर्सन करते हैं। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के बारे में हमें समझना है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों यूनिट्स को जब हम एट ए टाइम हम यूज़ करेंगे तब हमारा स्पीड जो यूनिट है वो स्पीड जो है हमारा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी आपसे स्पीड के बारे में पूछा जाए या स्पीड के बारे में कहा जाए तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो क्या है? वो है स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन यूनिट टाइम। यही हमारा डिस्टेंस है, हमारा स्पीड है। ओके, हम समय के रिस्पेक्ट में जितनी दूरी तय करते हैं उसे ही हम स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 5 घंटे में 70 किलोमीटर जा सकता है, कोई आदमी 10 मिनट में 50 किलोमीटर जा सकता है ना। सभी इंसान का अलग अलग अपने जाने का तरीका हो सकता है। कोई 200 किलोमीटर जाता है 24 घंटे में, ठीक है, कोई आधे घंटे में जाता है 15 किलोमीटर। ऐसे इन सारी सिचुएशंस में आप स्पीड किसे कहोगे? जनरली हम देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब भी हम डिस्टेंस को बोलेंगे तो वो सभी स्पीड हैं, लेकिन दिमाग में हमेशा एक बात याद रखना है हमें कि स्पीड का जो एक स्टैंडर्ड जो हमारा होना चाहिए वो है हमेशा 1 घंटे में हमें बताना है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में जितनी दूर जाता है उस वैल्यू को हम एज ए स्पीड हम उसे कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर मैं बताऊं कि ए नाम का व्यक्ति जो है वो 70 किलोमीटर जाता है, सपोज 5 घंटे में 70 किलोमीटर जाता है 5 घंटों में, ठीक है, तो क्या ये स्पीड हुआ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ स्पीड का। हम इसे स्पीड बोल तो सकते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा कि ए जो है वो एक्चुअल 1 घंटे में कितना दूर जाता है। अगर वो 5 घंटे में अगर 70 किलोमीटर अगर जाता है तो वो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगा ये हमें पता करना है। तो 1 घंटे में वो कितनी किलोमीटर जाएगा? 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि वो 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाएगा। यही हमारा जो है स्पीड है। और इसे हम कैसे लिखते हैं? 14 किलोमीटर पर आवर। ये सबसे आसान तरीका होता है लिखने का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 14 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटा जो है हमारा नीचे होता है। मतलब हमारा मीनिंग ये हुआ कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति जितनी दूरी को तय करता है उसे ही हम स्पीड कहते हैं। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि स्पीड में हमारा डिस्टेंस भी हमारा यूज़ होता है और टाइम भी हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने स्पीड क्या है समझ लिया। लेकिन जब हम स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं स्पीड को एक्सप्रेस करने का। एक तो स्टैंडर्ड है हमारा किलोमीटर पर आवर, एक हमारा ये स्टैंडर्ड है जिसमें हमें शो करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड बनेगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो तीसरा स्टैंडर्ड है वो बहुत रेयर है, रेयर पूछा जाता है या रेयर ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा क्या है? मीटर पर मिनट। ओके, इन चीज़ों पर हम चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों को समझ लेते हैं, ठीक है। हम अगर टाइम की बात करें तो हमें पता है कि टाइम जो है हमारा वो सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, इन तीनों फैक्टर्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम सबसे पहले कुछ टेबल्स को दिमाग में रख लेते हैं। पहले से हमारे इसको बोलते हैं, पहले से हमारा तैयारी होना चाहिए टाइम को लेकर। वो क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि 1 घंटे में हमारा जो 1 आवर होता है, 1 घंटा जो होता है, ये 1 घंटा किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में अगर हम 10 मिनट के हिसाब से देखें तो हमारा कितना 10 मिनट होता है? 1 घंटा में 6 10 मिनट होते हैं, है ना। 10 मिनट के टोटल 6 10 मिनट होते हैं, तब जाके हमारा 60 मिनट होगा और इस प्रकार हमारा 1 घंटा जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 12 मिनट की बात करें तो 12 मिनट के हिसाब से हमारे पास 12 पंचे 60, मतलब 5 जो है हमारा 12 मिनट्स होंगे, 5 बार होंगे 12 मिनट्स। 1 घंटे में 5 बार हम 12 मिनट्स को निकाल सकते हैं, या 12 मिनट के 5 बार जोड़ने से हमारा 1 घंटा पूरा हो जाता है। सिमिलरली अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट हमारा कितना बार होगा? 15 मिनट हमारा 4 बार होगा। सिमिलरली अगर हम 20 मिनट की बात करें तो 3 बार हमारा 20 मिनट होगा। और अगर हम 30 मिनट मीन्स आधे घंटे की बात करें तो हमारा 2 बार 2 आधे घंटे होते हैं 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कहा जाए 1/4 आवर,
अगर आपको कहा जाए 1/4 घंटा, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 1/4 घंटा मतलब 60। एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारा जो आर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर आर हमारा फ्रैक्शन में है तो कहने का मतलब है कि वो आपको इसे मिनट में बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम तुरंत समझ लेंगे कि 1/4 आर मीन्स 60 मिनट का कितना हिस्सा। 60 मिनट का चौथा पार्ट कितना होगा, 15 चौक 60 मीन्स ये 15 मिनट के बारे में बोल रहा है। क्लियर। अगर सिमिलरली आपको कहा जाए 2/3 आवर्स, कहने का मतलब है कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट के 3 हिस्से कितने होते हैं, 60 मिनट के अगर हम 3 हिस्से करेंगे तो 20-20 मिनट के 3 हिस्से होंगे, लेकिन ऊपर में 2/3 कहा गया है, मतलब हमारा ये 40 मिनट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है। इसी बात को अगर आप मैनुअली नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए समझ लेते हैं। 1/4 घंटा है, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 करेंगे, कैंसिल करेंगे, हमारे पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली 2/3 आवर्स है, इसे हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 मिनट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे चीज़ों को हम अगर मैनुअली समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सवाल हम तेज़ी से कर पाएंगे, हमारा पेन का आदत जो है धीरे धीरे छूटता जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए 1/5 आवर्स, मतलब आप समझ रहे हो कि 1 घंटा का 5वां हिस्सा, तो 1 घंटा का 5वां हिस्सा कितना होगा वो हमें समझना है। अब 12 पंचे 60 होता है, मीन्स हमें 12 मिनट के बारे में कहा जा रहा है। क्लियर। और अगर मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्टली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 मिनट आ जाएगा। ये हुई समय के बारे में थोड़ा सा चर्चा। चलिए अब फाइनली हमने जो समझा उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको कहा जाए 2 आवर्स 12 मिनट्स, अगर ऐसा कहा जाए तो आप इसे कन्वर्शन करोगे, क्योंकि हम या तो पूरे के पूरे सवाल को मिनट में रखकर बनाएंगे या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम आवर्स में रखकर बनाएंगे। तो मैटर होता है कि कन्वर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें अगर जल्दी जल्दी हो जाएं तो सवाल भी आसान लगता है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों में हमारा समय चला जाए तो सवाल हमें मुश्किल लगता है। तो चलिए क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम पूरे को मिनट में बदल लेंगे। पहला तरीका है कि हम 2 घंटे को मिनट में बदल लेंगे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और 12 मिनट पहले से था, और दोनों को जोड़ लेंगे, पूरा हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो हमारे पास हो गया 132 मिनट्स। उसके बाद हम चाहे तो फिर इसे आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 60 करेंगे, और इसके बाद इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। 6 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 22/10 आ रहा है, मीन्स 2.2 आवर्स। एक तरीका तो ये है, हम इसे इस तरह से कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसे इस तरह से कन्वर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा स्पीड जो है हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ होता है ज़्यादातर केसेस में, और हमें आवर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। फाइनली जब हमें मिनट्स का अगर ज़रूरत पड़े तब हम थोड़ा बहुत ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्सन करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप इन सभी को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए आसान तरीका क्या है, 2 आवर्स हमारा पहले से आवर्स में था, 12 मिनट को हमें आवर्स में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं 12/60, और उसके बाद ये वैसा ही रहेगा, और ये कैंसिल होने के बाद 1/5 आ जाएगा, और उसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 11/5 आवर्स ये हमारा आंसर होगा, या फिर हम इसे 1/5 आवर्स भी कह सकते हैं, जैसा हमारा ज़रूरत तो हमें इसी चीज़ का पढ़ने वाला है ताकि हम आगे जाके इसे कैलकुलेशन में ला सकें। ओके। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अभी जितना कुछ टाइम के बारे में समझाया गया है, अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो आप तुरंत यहाँ 12 मिनट को देखकर समझ जाओगे कि 12 मिनट जो होता है 1 घंटे का हमारा 5वां हिस्सा होता है, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। हमें 12 को अगर 60 बनाना है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, 2 घंटा तो पहले से था, और ये 12 मिनट जो है वो 1 घंटा का 5वां हिस्सा है, मतलब ये 1/5 आवर्स है। इट मीन्स व्हाट, 2 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, मतलब कितने हो गए, 2 1/5 आवर्स। 2 1/5 आवर्स हो गए हैं। ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम चाहे तो इसे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं, सभी को पता है कैसे लाना चाहिए। 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/5 आवर्स। क्लियर। और भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इन टाइम्स के बारे में, कन्वर्सन के बारे में समझते हुए चलेंगे। होप सो कि इतना सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है सवालों को बनाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पीड से जुड़े हुए जो 3 फैक्टर्स हैं, उन 3 फैक्टर्स के बारे में। स्पीड हमारा 3 टर्म्स को हम स्पीड में हम जो है 3 तरह के टर्म्स यूज करते हैं। पहला है हमारा किलोमीटर पर आवर। लिखने का सबसे आसान तरीका यही होता है, किलोमीटर पर आवर। तो हम किलोमीटर पर आवर को अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो किलोमीटर और पर के लिए बाई का साइन और उसके बाद हमारा आवर। आवर मीन्स व्हाट 1 आवर और किलोमीटर 1 मीन्स व्हाट 1 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर बाई 1 आवर को हम किलोमीटर पर आवर कहते हैं। अगर हम कन्वर्सन की बात करें तो 1 किलोमीटर में हम देख पाते हैं कि 1000 मीटर हमारा होता है और 1 आवर में हम देख पा रहे हैं 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, हम जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इसे जब हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो हम पाएंगे 5/18 मीटर बाई सेकेंड, हमें ये मिलने वाला है। अर्थात हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड, हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो हमें क्या मिला, 5/18 मीटर पर सेकेंड मिला। अर्थात हम किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा, किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। और ठीक उसके उल्टे अगर हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ज़्यादातर स्टूडेंट कन्वर्शन करते समय इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कब हमें 18/5 से। पता तो है, याद भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक समय पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 की 18/5। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि हम कन्वर्सन जो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम छोटे वैल्यू में जा रहे हैं, तो हमारा छोटा वैल्यू ऊपर होगा। हम जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा छोटा वैल्यू ऊपर होगा, और जब हम छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बड़ा वैल्यू ऊपर होगा। कहने का मतलब है कि हमारा रिजल्ट अगर बड़ा होने वाला है तो हमारा बड़ा वैल्यू ऊपर होगा, और अगर हमारा रिजल्ट छोटा होने वाला है तो हमारा छोटा वैल्यू ऊपर होगा। ऐसे करने से हमें हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। सबसे आसान होता है कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना है, दूसरा हमेशा उल्टा होगा। और वो एक चीज़ क्या है, सिंपल सी चीज़ है, उसे हमें याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, इसके उल्टे जब हम करेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तब हमें मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। ओके, अब हम इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, हम अगर यहीं पर इसी चीज़ को थोड़ा और अगर डीपली चीज़ों को समझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को भी हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के हमेशा बराबर होता है। साथ ही साथ अगर यहीं से हम अगर 1 मीटर पर सेकंड अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 18/5 kmph। इट मीन्स व्हाट, 3.6 km
pH। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम अगर मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बात है जिसे हमेशा हमें याद रखना है। तो हम यहाँ पर किन बातों को ज़्यादातर दिमाग में रखेंगे? 5/18, 18/5, ये हमारा नॉर्मल सा बात है, इसे हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ में हमें 18 किलोमीटर पर आवर जो है 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, इसे भी हमें याद रखना है। और साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि हम जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमें मल्टीप्लाइड बाई 3.6 करना है। अगर हम 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का कन्वर्सन है वो हमारा पूरा हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है, इन 3 बातों को हमें याद रखना है। साथ ही साथ अब हम मीटर पर मिनट की बात कर लें तो मीटर पर मिनट को लेकर हमें एक बात याद रखना है कि हमारा 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो बराबर होता है 50 मीटर पर मिनट के। इस बात को भी हमें हमेशा याद रखना है, इसकी भी ज़रूरत कभी कभी हमें पड़ सकती है। 3 किलोमीटर पर आवर जो है 50 मीटर पर मिनट के बराबर होता है। ओके, अब हम फॉर्मूलास और कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूलास को याद रखने के लिए हमें सबसे पहले एक बात को दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना होगा कि हमारे इस टॉपिक में डिस्टेंस हमारा सबसे मेन टॉपिक है और डिस्टेंस को लेकर हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस जो है हमेशा हमारा स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। ठीक है, यही हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से बाकी 3 फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। आपको अगर पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि स्पीड का वैल्यू क्या या स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा तो आप स्पीड निकाल रहे हो तो टाइम जो है डिस्टेंस के नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर अगर टाइम पूछा जाए तो क्या होगा? डिस्टेंस के नीचे हमारा स्पीड चला जाएगा। इस प्रकार हमारा एक फॉर्मूला से ही हमारा तीनों फॉर्मूला बन गया। एक छोटा सा बात है, आप चाहे तो इसे भी इस तरह से याद रख सकते हो कि हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ऊपर डी, उसके बाद एस और टी लिख लेंगे। ट्रायंगल का नाम हमारा DST है और ऐसे हम डिवाइड बैठा लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बैठा लेते हैं। अगर हमें डी पूछा जाए तो डी को बंद कर लो तो S/2 फॉर्मूला होगा। अगर हमें टी पूछा जाए तो टी को बंद कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा D डिवाइडेड बाई S। और इसी प्रकार अगर हमें S पूछा जाए तो S को बंद कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा D डिवाइडेड बाई T। ऐसे भी हम फॉर्मूलास को हमेशा के लिए दिमाग में रख सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गई फॉर्मूलास की बात जो हमें याद रखना है। साथ ही साथ हमें कुछ और बातों को भी समझना है। चलिए समझते हैं। हमने जैसे जाना कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का D = ST, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम 1 निकालना चाहें यहाँ से तो हमारा ST/D ये फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। और यहाँ 1 क्या है? 1 यहाँ एक कांस्टेंट का काम करता है। तो इसके आधार पर इन चीज़ों को हम लिख सकते हैं कि S1 T1 = D1, सिमिलरली इक्वल्स टू हो जाएगा S2 T2 बाई D2। ठीक इसी प्रकार हम और आगे लिख सकते हैं S3 T3 बाई D3 और ये ऐसा हमारा चलता जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन जो है हमेशा सही होगा हमारे टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड के टॉपिक के अंतर्गत। ये रिलेशन हमेशा हमारा सही होगा। अब इसी रिलेशन को हम दिमाग में रखते हुए एक बात को और समझ लेते हैं। अगर हम इस केस में डिस्टेंस को हर जगह अगर हम बराबर मान ले, इसका मैं कहने का मतलब है अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन हमारा S1 T1 = S2 T2 और ऐसे ही आगे बनता जाएगा। हम सिर्फ 2 ही सिचुएशंस को ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा
टाइम कांस्टेंट हो जाए तब ये रिलेशन हमें कैसा दिखेगा। कांस्टेंट का मतलब है कि हमें उस टर्म को वहाँ से गायब कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर t को कांस्टेंट मानते हैं तो t हमारा गायब हो जाएगा, तो हमारे रिलेशन कैसा दिखेगा, S1 D1 इक्वल्स टू S2 D2। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिए, टाइम को कांस्टेंट कर लिए, अब हमारे पास बचा स्पीड। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारा रिलेशन कैसा दिखेगा, हमारा रिलेशन दिखेगा D1 T1 D1 इक्वल्स टू T2 बाई D2। ठीक है, और इन रिलेशंस को हम यूज़ करेंगे, तब हम समझेंगे इन रिलेशंस का कैसे यूज़ करना है। अभी इस रिलेशंस का मतलब क्या है बहुत हल्के में हम समझ लेते हैं। इस रिलेशन का मतलब इतना है कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब हमारा समय और स्पीड, हमारा टाइम एंड स्पीड जो होता है, इनका आपस का जो रिलेशन होता है हमेशा उल्टा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन हमेशा उल्टा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। क्यों, हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो हमें कम समय लगेगा, ठीक है, और अगर हम कम स्पीड से चलेंगे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है, इस बात को याद रखना है। इस बात को याद रखने के लिए हमेशा हमें याद रखना है कि अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है A/B, तो सिमिलरली आपको टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, B/A हो जाएगा। इस बात को हमेशा हमें याद रखना है, इसलिए इस रिलेशन को हमेशा हमें यूज़ करना है, इस बात को याद रखना है। बाकी जो ये दो रिलेशन है, इस दो रिलेशन हमें सीधा सीधा हमें याद रखना है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस हमें से सीधे अनुपात में होते हैं, अर्थात आप जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा आप उतना ज़्यादा दूरी तय करोगे, या ज़्यादा दूरी तय करना है तो स्पीड भी आपको ज़्यादा करना होगा। सिमिलरली अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन हो जाएगा कि ज़्यादा आपका डिस्टेंस है तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर ज़्यादा समय लग रहा है अर्थात आपका डिस्टेंस भी ज़्यादा है, कम समय लग रहा है मतलब आपका डिस्टेंस कम है। ठीक है, इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब इन बातों को आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसमें इतना ज़्यादा घबराने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसके साथ ही इन चीज़ों को समझते हुए भी चलेंगे। ओके, अब चलिए हम कुछ पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। आप जैसे फॉर्मूलाज कहते हो, हम कुछ पैटर्न्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चंस को बनाने में सुविधा होगी और हमें प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले जिस पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पैटर्न है हमारा एवरेज स्पीड के बारे में। अगर जब एवरेज स्पीड के बारे में क्वेश्चंस आ जाएं तो एवरेज स्पीड के बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए, तो एवरेज स्पीड के बारे में हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एवरेज को अगर भूल जाएं तो बात तो स्पीड की ही हो रही है, तो स्पीड ही तो निकालना है हमें। तो जब हमें स्पीड निकालना पड़ता है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हम सभी को पता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। लेकिन साथ में याद रखो कि हमें एवरेज स्पीड निकालना है, इसलिए हमें याद रखना है कि साथ में ये बस एक चीज़ को याद रखना है कि टोटल, हमें दोनों ही केसेस में टोटल लिख लेना है। इट मीन्स व्हाट, स्पीड का तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड बोले तो हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को निकालना है और कैलकुलेट करना है, और हमारा आंसर आ जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एक बात हमें और याद रखना है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस फॉर्मूला को हम कब यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला को हम यूज़ कब करेंगे, जब हमारा डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल हो। डिस्टेंस जो हमारा अनइक्वल होता है तब उस केसेस में हमारे पास इस फॉर्मूले के सिवा कोई दूसरा उपचार नहीं होता सवाल बनाने के लिए। डिस्टेंस जब हमारा अनइक्वल होता है, बराबर दूरियां जब नहीं होती हैं, तब ऐसे सिचुएशन में हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला बैठा के सवाल को बनाना पड़ता है, आंसर लाना पड़ता है। लेकिन इफ डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस अगर हमारा इक्वल हो, वैसे केसेस में हमें एक शॉर्टकट मिल जाता है। वो शॉर्टकट क्या है, हमें याद रखना है, अगर दो
दो इक्वल डिस्टेंस के बारे में बात किया हो तो हमारा एवरेज जो स्पीड होगा उसका फॉर्मूला होगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है हमारा पहला स्पीड और y क्या है हमारा दूसरा स्पीड। और क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब इन बातों को और भली भांति समझ पाएंगे। फिलहाल आप फॉर्मेट को याद रखिए कि जब इक्वल डिस्टेंस की बात करें वैसे समय में हमारा एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। कब? जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो। जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो लेकिन अगर तीन फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो वैसे केसेस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3x y और तीसरा फैक्टर को हम z मान लेते हैं। अब नीचे क्या आएगा हमारा, हम इसे साइक्लिक तरीके सोचेंगे। अगर x y z है इसे हम साइक्लिक सोचेंगे, पहले x y ओके, उसके बाद फिर हम सोचेंगे y z ओके, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे z x। क्लियर? इस तरह से हमें सोचना है। और ऐसे केसेस में हमारा जो निकलने वाला ये क्या है, ये भी हमारा एवरेज स्पीड ही निकलेगा। लेकिन इसे हम कम यूज़ करेंगे, इसमें हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। कभी कभी आसान होता है लेकिन अगर नंबर कठिन हो तो फिर ये कैलकुलेशन हमें बहुत ज़्यादा समय हमारा ख़राब करता है। देखेंगे ऐसी सिचुएशन में हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एवरेज स्पीड के लिए जो पैटर्न होना चाहिए उस पैटर्न के बारे में हमने समझा। एक नॉर्मल सी बात है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल कर अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। ये सबसे बेसिक बात है। लेकिन अगर डिस्टेंसेस हमारे इक्वल दिए हुए हों तो दो डिस्टेंसेस के लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है 2x बाई एक्स प्लस वाई। इस पर बैठा लेंगे, हमारा समय का बचत हो जाएगा, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर तीन इक्वल डिस्टेंसेस दिए हुए हों और तीन स्पीड्स दिए हुए हों तो ऐसे सिचुएशन में हम 3xyz एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का हम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत कम ही ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ऐसे सवालों को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे ताकि सवाल जल्दी बन जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की। नेक्स्ट फॉर्मेट में हम मान लेते हैं कि हमारा जो घर है वो ए पॉइंट पर है और वहाँ से हम रोज हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस हमारा बी पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आपस में घर और हमारा ऑफिस, ये तो कभी अपना जगह जो है वो चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। तो उनके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम x किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से हम जाते हैं, और जब हम ऑफिस हमारा छुट्टी हो जाता है, जब हम वापस घर की तरफ आते हैं तो हमारा स्पीड हम मान लेते हैं कि y km पीछे y किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से हम वापस आते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हमें जो टोटल जो हमारा समय लगता है, टोटल हमारा जो टाइम लगता है, वो टोटल टाइम हमारा कितना है, हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल टाइम t आवर्स है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो xy होगा। ये हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। हमारा जो टोटल डिस्टेंस ने, हम यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस बोलेंगे, हमारा डिस्टेंस जो होगा वो xy होगा। ठीक है, और हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 2xy होगा। इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें और चीज़ों को समझें तो हम देख रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम xy दूरी को तय करते हैं तो हमारा समय कितना लगेगा। अगर हम समय के बारे में बात करें, अभी हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम xy किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस है xy और स्पीड हमारा कितना है x। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि हमें कितना टाइम लग रहा है, हमें yr का टाइम लग रहा है। ठीक उसी प्रकार हम वापस जब आ रहे हैं तो वापस आते समय हम इसी दूरी को हम y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ कितना समय लगा, हमें xr का समय लगा।
तो टोटल हमारा जो समय लगा वो हमारा टोटल समय कितना लगा, टोटल जो टाइम हमें लगा वो x प्लस वाई लगा, जो कि क्वेश्चन में हमने मान के रखा था t, तो x प्लस वाई हमारे t के बराबर होगा। ठीक है, और यहीं से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो t बाई एक्स प्लस वाई होगा। और ठीक इसी प्रकार अब जब हम यहाँ से अगर हमारी दूरी जो है एक्स वाई अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारा जो टर्म बनेगा वो t बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई, जिसे हम और बेहतर तरीके से अगर लिखें तो हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। इस फॉर्मेट को हमें हमेशा याद रखना है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि हमारा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई हमारा एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, और ये कब होगा ये हम क्वेश्चंस के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस के लिए इन दो फॉर्मेट्स को हमेशा हमें याद रखना है, एक हमारा ये फॉर्मेट और एक हमारा ये फॉर्मेट। ये दोनों फॉर्मेट सवालों को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा। आप ऐसा मान के चलिए, हम आने वाले क्वेश्चंस में इन चीज़ों को समझेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि दुनिया में बहुत किस्म के बच्चे होते हैं, कि बहुत बच्चों का दिमाग बड़ा तेज होता है, उनका मैथमेटिक्स पहले से बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए तो आसमान पूरा खुला हुआ है करने के लिए, समझने के। लेकिन हम उन बच्चों के बारे में सोचते हैं कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का हालत बहुत बुरा है, मैथमेटिक्स छूट गया है, मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं रहा, लेकिन कैसे भी उनको मैथमेटिक्स करना है, उन्हें भी नौकरी चाहिए, मैथ रीजनिंग उनके लिए बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें? तो इसलिए आप पेशेंस रखिए। अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं वो भी, और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, वे भी, उन सभी को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पेशेंस रखने से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हम जितने कुछ बता रहे हैं इन सब चीज़ों को समझ लेने के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो हम तेज़ तरीके से भी सवालों को बनाएंगे और हम कमज़ोर तरीके से भी सवालों को बनाएंगे, ताकि सभी बच्चे सवालों को कर पाएँ। सभी बच्चों का अपना एक जो सपना है एक नौकरी पाने का, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, वो उसे पूरा करने में मैं कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स आपको सिखा पाऊँ। बने रहिए मेरे साथ। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमने फॉर्मेट्स के बारे में चर्चा कर ली, हमने सारे कन्वर्शंस के बारे में चर्चा कर लिए, हम टॉपिक से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया, हमने भली भांति चीज़ों को समझ लिया। अब हम सवालों को करेंगे और सवालों को समझेंगे कि हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं। ओके, चलिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर having an average speed of 30 km per hour. He is late by 10 minutes. However, with a speed of 40 km per hour, he reaches his office by 5 minutes earlier. Find the distance between his house and office. हमने जैसे कि पहले ही बात कर चुके थे हम इस विषय पर कि जब भी हमारा ऑफिस और घर वाली बात हो तो हमारा डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम किसी मैनुअल मेथड, किसी थॉट प्रोसेस और किसी चीज़ में हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, जो मेंटली चीज़ों को सोच नहीं पाते। ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? फॉलो द पैटर्न्स। आप अगर पैटर्न्स को याद रख पाते हो तो फिर आप मैथ कर लोगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें ऑफिस और हाउस के बारे में बात किया गया, डिस्टेंस के बारे में बात किया, जिस पैटर्न के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके थे कि अगर हमने चर्चा किया था कि ए बी अगर ऐसा 2 पॉइंट्स हो, इनका बीच का डिस्टेंस एक्स वाई होगा, जाने वाला स्पीड हमारा एक्स होगा, आने वाला स्पीड हमारा वाई होगा, टोटल हमारा जो टाइम होगा वो टी होगा। इस सिचुएशन में
हमारा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमने बोला था कि ऐसे सिचुएशन में हमारा डिस्टेंस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी होता है ना। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि ये एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई भी हो सकता है। अब इस बात को ध्यान में देना है। तो हम देख रहे हैं टी का मतलब टाइम होता है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा एक्स प्लस वाई, हमारा एक्स प्लस वाई होगा कि एक्स माइनस वाई होगा, ये हमें बताएगा हमारा टाइम। ठीक है, हम टाइम को देखते हैं। टाइम हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी टोटल टाइम के बारे में नहीं कहा गया। हम देख रहे हैं कि पहले सिचुएशन में हम लेट हो जाते हैं 10 मिनट, जब हम 30 के स्पीड से जा रहे थे तब हम 10 मिनट लेट हो जा रहे थे, और जब हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 मिनट हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ तो टोटल टाइम नहीं दिया गया, यहाँ कभी लेट हो जाते हैं कभी जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे में हम टोटल नहीं कहा गया, मतलब हम एक्स प्लस वाई यूज नहीं करेंगे। यहाँ टाइम कभी हम जल्दी पहुंच रहे हैं कभी देर से पहुंच रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन है तो हम टाइम जो है हमारा जो एक्स प्लस वाई यूज नहीं होगा, हमारा एक्स माइनस वाई यूज होगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि कब हमें एक्स प्लस वाई यूज करना है, कब हमें एक्स माइनस वाई यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं फिर। तो इससे पहले हम हटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम पहले इरेज कर लेते हैं, इन चीज़ों को जो हमने लिखा उन चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए फिर से हम सवाल को एक बार देख लेते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सवाल में जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है वो है कि हम पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहे हैं, तो 10 मिनट हम लेट हो जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना है। फिर हम 40 के स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब हम 40 के स्पीड से जा रहे हैं तो हम 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे हैं। तो हमें पूछा गया है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हम फॉर्मेट यूज करेंगे। ओके, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मेट क्या है, एक्स वाई बाई, हमने समझ लिया कि हम प्लस यूज नहीं करेंगे, माइनस यूज करेंगे, और हमारा टाइम, यही तो फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम अब वैल्यूज को बैठाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो स्पीड था वो 30 था, 30, बाद का स्पीड हमारा कितना था 40, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10। अब बात करते हैं टाइम का। अब टाइम में हम क्या बैठाएं, क्योंकि टाइम में बोलता है लेट हो जा रहा है 10 मिनट और फिर बोलता है जल्दी पहुंच जा रहा है 5 मिनट। अब इसमें हम क्या बैठाएं, दो बातें हो जाती हैं। क्या दोनों को हम प्लस करेंगे, 10 मिनट लेट है 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, क्या दोनों को प्लस करेंगे, क्या दोनों को माइनस करेंगे, ये क्वेश्चंस आता है और समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। तो चलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं। ओके, इन बातों को पहले हम समझ लेते हैं। तो अब बात होती है कि टाइम के बारे में एक बार ही समझना है, बाद बाकी इसके बाद जितने सारे सवाल आएंगे फिर तुरंत सवाल बनाने हैं हमें। ऐसा है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो राइट टाइम है वो 12 बजे का था। हमारा राइट टाइम क्या है, 12 बजे का राइट टाइम था। 12 बजे के बाद 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, ऐसे ना हमारा घड़ी होता है। यहाँ पर 11 होगा, 10 होगा, फिर यहाँ पर 9 होगा। पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में हम 10 मिनट लेट हो गए थे। मतलब हम अगर घड़ी का कांटा अगर बनाए तो हम 10 मिनट लेट हो गए, मतलब हमें 12 बजे राइट टाइम पहुंचना था, लेकिन हम पहुंच गए कितना लेट हो गए, मतलब हम 12:10 पर पहुंचे हैं, 10 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब यही है ना कि हम भाई देर से पहुंचे। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, सेकंड सिचुएशन में हम राइट टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब हम घड़ी का कांटा हमारा जब यहां था तभी हम पहुंच गए। अब बताइए आपका टाइम डिफरेंस क्या होगा। ये टोटल टाइम नहीं निकल सकता, आपका तो टोटल टाइम लगा ही नहीं। आप कभी जल्दी पहुंच रहे हैं, कभी आप देर से पहुंच रहे हो, मतलब ऐसे सिचुएशन हमेशा टाइम का डिफरेंस निकलता है। तो टाइम डिफरेंस क्या है, बोलने के लिए तो हम डिफरेंस बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस हमेशा माइनस करने से नहीं निकलता। इस सिचुएशन हम देख रहे हैं कि टाइम डिफरेंस हमारा यहाँ तक पहले 10 मिनट था और यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 मिनट था, तो हमारा टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टोटल कुल हमारा टाइम डिफरेंस हो गया 15 मिनट का, है ना। क्योंकि जो हमारा निकला वो डिफरेंस निकला, इसलिए हम x माइनस वाई यूज करेंगे और हमारा टाइम के जगह में हम कितना यूज करेंगे, 15 मिनट यूज करेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसी चीज को हम अब ठीक से बना लेते हैं। तो इससे पहले हम
साइड कर लेते हैं और अब हम अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले फॉर्मेट हम लिख लेंगे। हमारा डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स वाई बाई एक्स प्लस माइनस वाई इंटू टी। यही हमारा जो है फॉर्मेट होता है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा x के जगह में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, y के जगह में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अब ये बात हमें समझना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो हम जो टाइम ला रहे हैं, टाइम हमारा 15 मिनट्स डिफरेंस आ रहा है। हमारा टाइम का यहाँ डिफरेंस निकलेगा, टोटल टाइम नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा यहाँ x माइनस वाई होगा, मीन्स 40 माइनस 10 होगा। क्लियर है? और चूंकि हमारा जो किलोमीटर, हमारा जो स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में था और हमारा ये जो टाइम आया है वो मिनट्स में आया है, तो इसे हम आवर्स में बदल लेंगे। जब भी हम मिनट के नीचे 60 लिख देंगे तो वो घंटे में बदल जाता है। इतनी सी बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम मिनट के नीचे 60 लिख दें तो घंटे में बदल जाता है। या फिर आप ऐसे समझे कि मिनट को जब हम घंटे में बदलते हैं तो हमें छोटा सा बड़ा होना है, तो छोटा से बड़े में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमें भाग देना पड़ेगा। और इनका रिलेशन जो आपस का 60 होता है, इसलिए हमें 60 से भाग करना है, इसलिए हम बाई में 60 लिखते हैं। इतनी सारी बातें हमने पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं इन चीजों पर। अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से आप बैक जाइए, जाके उन चीजों को देखिए, समझिए, और फिर ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। हो गई बातें? अब क्या है हमारे पास? सॉल्व करना है एंड नथिंग एल्स। फटाफट 30 इंटू 40 हम लिख लिए। उसके बाद 40 में से 10 जाएगा तो सॉरी, हमने यहाँ लिखा 40 माइनस 10, 40 माइनस 30 होगा। तो 40 में से जब 30 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ पर हम काट लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर क्या था? हमारा ऑफिस और घर के बीच का दूरी था। ये बातें क्लियर हो गई होगी। ये मेथड किसके लिए है? ये मेथड मेरे हिसाब से, ये मेथड का कोई लेवल नहीं है, सिर्फ कमजोर बच्चे ही बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये मेथड सभी के लिए है, चाहे वो बनाने में बहुत तेज बच्चे हों, बड़े स्मार्ट बच्चे हों, उनको बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स आते हों, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मेथड सभी के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे सवाल है जहाँ पर ये मेथड बहुत ज़्यादा काम करता है। और फॉर्मेट में चीज़ों को बैठाना है, इसमें दिमाग पर जोर नहीं देना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से चर्चा करते हैं। ओके, अब हम इसे दूसरे फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि जाना था कि हमारा जो स्पीड और टाइम होता है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो हमेशा उल्टा होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले स्पीड के बारे में क्या कहा गया है। तो हम देख रहे हैं कि इस सवाल में हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब हमारा डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो ऐसे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो चलिए हम पहले अपना स्पीड का रेशियो समझ लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो जो हमारा होगा वो क्या होगा? पहले वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बाद में वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये हो गया हमारा स्पीड का रेशियो। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइम का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम अपनी टाइम के रेशियो की बात करें तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 40:30। ये हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टाइम है, हमारा टाइम का डिफरेंस यहाँ कितना है? हमारा टाइम का डिफरेंस यहाँ 10 यूनिट्स है ना? साफ साफ हमें दिख रहा है 10 यूनिट्स है। और हमें पता है कि यहाँ ये जो 10 है हमारा, हमने जैसे कि पहले ही चीज़ों को समझा था कि पहले 10 मिनट लेट हो रहा था, बाद में 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टाइम डिफरेंस आया था वो कितना आया था? वो 15 मिनट का आया था, है ना? 15 मिनट, माइंड इट। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब प्रति घंटे में दिए हुए थे। मतलब हमारा समय भी जो आया वो घंटे में हो तो बेहतर हो, तो हमने इसे 22/8 कर दिया। तो अब ये हमारा जो है मिनट नहीं रहा, अब ये कैंसिल होके हमारा कितना हो गया? 1/4 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमारा ये जो 10 है ये 1/4 के बराबर हो गया, है ना? यहां से हम 1 का वैल्यू पता कर सकते हैं। 1 हमारा कितना हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा, है ना? इतनी सी बात थी।
हमें 1 का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए आपके सामने हाजिर है। अगर आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इन दोनों को इनटू करने से हमारा डिस्टेंस आ जाता है, तो हम इन दोनों को इनटू कर लेंगे। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 30 इंटू 40, स्पीड इंटू टाइम। साथ में हमारा 1 का जो वैल्यू है वो तो रहेगा ही। 1 का वैल्यू हमारा कितना था, 1/40। यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर अवर राइट आंसर। इस पैटर्न में हमने क्या किया, इस पैटर्न में हमने रेशियो मेथड को यूज किया। हमने एक प्रॉपर्टी को यूज किया। वो प्रॉपर्टी क्या था हमारा, कि टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, या फिर आप उल्टा बोल लो, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पैटर्न या दूसरे मेथड की बात करते हैं। पर ऐसे सवालों में एक बात को हमेशा याद रखना है कि हमें कभी भी स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो को जब भी हम सॉल्व करें तो इन्हें कैंसिल करके छोटा मत करना। ठीक है, इसका हमें फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए स्पीड और टाइम का रेशियो जब भी दिया हुआ रहे, स्पीड के रेशियो को हम टाइम के रेशियो में ले जाएं, जब टाइम के रेशियो को जब हम स्पीड के रेशियो में ले जाएं, तो इसे कैंसिल मत करना। इसे हूबहू जैसा ही दिया हुआ हो वैसे ही रखकर सॉल्व करना। इसमें हमारा कैलकुलेशन आसान और हम सटीक आंसर पर जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर इसी सवाल को मैन्युअली अगर सोच के बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे सवालों को कैसे सोचेंगे। तो चलिए, वैसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस को गेस करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो हमने जैसे पहले पैटर्न को तैयार किया था, ए बी पॉइंट मान लेते हैं। आप जा रहे हो 30 के स्पीड से, आप आ रहे हो 40 के स्पीड से, तो आप जो डिस्टेंस को गेस करोगे वो आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, है ना। हम डिस्टेंस को गेस करेंगे। तो अब हम जब डिस्टेंस को गेस करेंगे तो हमारा डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारा यहाँ 30 और 40 का एलसीएम होगा। 30 और 40 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 30 और 40 का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एलसीएम है 120। तो हमने एलसीएम 120 जो है इससे ही हमने अपना डिस्टेंस मान लिया। ऐसे हम गेस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि समय, तो हम देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जब हम 120 किलोमीटर की दूरी को हम तय करेंगे तो हमारा 4 घंटा लग जाएगा। ठीक है, और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब हम 120 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे तो हमें लगेगा 3 घंटा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे में हमारा टाइम डिफरेंस कितना है। हम टाइम डिफरेंस क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हम पहले ही बात कर चुके कि हमें जो 10 मिनट लेट एंड 5 मिनट्स अर्लियर बोला गया है, तो हमारा तो टाइम डिफरेंस ही निकल रहा है 15 मिनट का, है ना। 15 मिनट का हमें टाइम डिफरेंस निकल रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा टाइम डिफरेंस कितना होगा, हमारा टाइम डिफरेंस 1 घंटे का। ठीक है, तो हमारा 1 घंटा का जो टाइम डिफरेंस है, जब हम 1 घंटा का टाइम डिफरेंस हमारा निकल रहा है, वैसे में हमने डिस्टेंस को कितना गेस कर रखा था, 120 किलोमीटर, है ना। तो हमारा जब टाइम डिफरेंस 15 मिनट्स का हो तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 15 मिनट जो है 1 घंटे का चौथा पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट है। सिमिलरली तो इसका हमारा 120 का फोर्थ पार्ट कितना होगा, 30 होगा। तो मतलब 1 घंटा टाइम डिफरेंस होने पर डिस्टेंस 120 है, तो 15 मिनट अगर टाइम डिफरेंस हो तो डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर का होगा। ठीक है, ऐसे हम मैन्युअली चीजों को समझ सकते हैं। एलसीएम मेथड बोल सकते हैं इसे हम, और एलसीएम मेथड से भी इस सवाल को हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे तरीके से इसी सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे ही इक्वेशन के फॉर्मेट में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन की आदत होती है और इक्वेशन से एक बार समझ जाए तो फिर बातें क्लियर हो जाती हैं। तो हम इक्वेशन समझ लेते हैं। हमें डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, हम डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो अगर 30 के स्पीड से अगर जाए तो उसे कितना समय लगेगा, है ना, उसका समय लगने वाला है इतना, ये हमारा टाइम लग गया। डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब उसे इतना समय लगने वाला है घंटे में। और इसी डिस्टेंस को जब वो 40 के स्पीड से जाए तो उसे कम समय लगने वाला है, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाता है। स्पीड अगर ज्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड अगर कम है तो समय ज्यादा लगेगा।
तो ये हमारा समय का अंतर हम निकालेंगे। तो हमारा समय का अंतर कितना है, हमने समय का अंतर देख रखा था कि 15 मिनट का हमारा टाइम डिफरेंस होता है, जिसे हम बाई 60 करके हम इसे आवर्स में चेंज कर लेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं जो आपको बोलूँगा, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है और आपको इसे सॉल्व करना ही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एलसीएम से सभी को गुणा कर दें। बस इतनी सी बात है। हम देख रहे हैं कि 30 और 40 है ना, 30, 40 और यहाँ 60, जितने सारे डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं इन सभी का आप एलसीएम सोचिए और इन एलसीएम से सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम 15/16 को एक चांस के लिए कैंसिल करके 1/4 भी समझ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 30, 40 और 4, इन तीनों का एलसीएम आप सोचिए कितना होगा। तो 60 जो है एलसीएम हो सकता है क्या, नहीं, 120 हमारा एलसीएम बनेगा। तो हम 120 से अगर सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 120 से हम अगर x/30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4x हो जाएगा, है ना। 120 से अगर हम x/40 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3x होगा। और 120 से अगर हम 1/4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये 30 होगा। क्लियर है। अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 30। दिस इज अवर राइट आंसर। और अगर मान लीजिए हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना चाहते, तब ऑप्शन अगर हमारे सामने दिया हुआ हो तो हम ऑप्शंस को इसमें बैठाकर हम टैली कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा राइट होने वाला है। और इक्वेशन बनाकर भी हम सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बात वही हो गई कि दुनिया में कई किस्म की दवाइयां हैं। जो दवाई जिसे सूट करे आप उसी दवाई को खाइए और जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। मेथड बहुत सारे हैं और जो मेथड आपको समझ में आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो पाते हो, उसी मेथड से बनाइए। थोड़ा स्टेप्स को स्किप कीजिए, थोड़ा फटाफट लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा कीजिए। आप भी सवालों को तेजी से और बहुत जल्दी बना सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h. He is late by 20 minutes. However, with a speed of 80 km/h, he reaches his office 10 minutes earlier. Find the distance between his house and office. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने अभी इतने सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास एलसीएम मेथड है, हमारे पास रेशियो मेथड है और हमारे पास एक पैटर्न भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल किस में फील करते हो। हर एक मेथड में अपना स्पीड है, आप तुरंत चीज़ों को बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग समय सब में उतना ही लगना है। अगर हमें दिमाग नहीं लगाना है तो पैटर्न लेना है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको सोचना नहीं है। बस हम देख लेते हैं कि स्पीड पहले कितना दिया हुआ है, 60 का स्पीड था, 60 लिख लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 80 का स्पीड था, 80 लिख लिए। यहाँ देख रहे हैं कि हम पहले लेट हो रहा था, बाद में फिर 10 मिनट जो है पहले पहुंच गया, मतलब यहाँ टाइम डिफरेंस होगा। तो मतलब 80 और 60 को हम माइनस कर लेंगे, 20। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब मल्टीप्लाई, ये स्पीड हो गया हमारा, अब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। टाइम हमारा कितना होगा, 20 मिनट लेट था, 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब टाइम डिफरेंट हमारा 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट मतलब उसे हम घंटे में रखेंगे, मतलब आधा घंटा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम इसे कैंसिल कर लेंगे, तो 20 चौक 80, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 120 किलोमीटर। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब हम इसे अलग अलग मेथड से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि बिना दिमाग लगाए आप पैटर्न बनाएं, और अगर आप ज़्यादा होशियार हैं तो आप, मैंने इतने सारे मेथड बताए हैं, किसी भी मेथड से आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ मैन covers a certain distance between his house and office on scooter having an average speed of 45 km/h. He is late by 15 minutes. However, with a speed of 60 km/h, he reaches his office 7.5 minutes earlier. Find the distance between his office and house. कुछ
बीच में कुछ मिसप्रिंट्स हुए हैं, कोई बात नहीं। तो हम फिर देखो सवाल हमारा सेम ही है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तुरंत फॉर्मेट में बैठा लेंगे कि पहले जो स्पीड था वो स्पीड हमारा 45 किलोमीटर का था, बाद में हमारा स्पीड 60 किलोमीटर का हुआ। टाइम को हम देख रहे हैं कि 15 मिनट एक बार लेट हो गया, और फिर एक बार 15 और एक बार जो है 7.5 मिनट्स पहले पहुंच गया। टाइम डिफरेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ स्पीड को भी डिफरेंस कर लेंगे। स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, 60 में से 45 अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास 15 हो जाता है। अब हम टाइम की बात कर लेते हैं, तो 15 मिनट लेट है और 7.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 7.5 को अगर जोड़ते हैं तो 22.5 मिनट्स होता है। 22.5 मिनट्स को हम क्या करेंगे, 22.5 मिनट्स को हम बाई 60 करके हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। पॉइंट्स को अगर हम हटा लें तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करना है। हम 15 से 225 को 15 टाइम्स में काट सकते हैं, फिर उसी 15 से हम 600 को काट लेते हैं तो 40 आ जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल कर लेंगे, फिर इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 इंटू 3/2, जिसे हम चाहे तो बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम डेसिमल्स में हम आंसर को देख के हम ऊपर में इंटू 5 नीचे भी इंटू 5 कर लेंगे। ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि ऊपर हमारा आंसर जो आने वाला है 5 3 15, 15 से हम फिर 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हासिल लगा 7 और 15 चौक 60 और 7 हमारा 67 पॉइंट आ जाएगा हमारा, और हमारा आंसर हो जाएगा 67.5 किलोमीटर्स। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर। इसके अलावा इसमें हम कुछ और चीजों को भी देख सकते हैं। ऑप्शन में हम ध्यान दे रहे हैं कि 5.5 लास्ट के 2 डिजिट्स को हम ध्यान देंगे, 5.5, 6, 7.5, 7.5 एंड 6.7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये दोनों हमें 7.5 सेम है, तो इन दोनों में एक आंसर बनने का चांसेस हमारा ज़्यादा होता है। तो अगर ऑप्शंस अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहते, लास्ट 2 डिजिट अगर पूरी तरह से डिफरेंट होते, हम लास्ट 2 डिजिट्स में ही चीज़ों को चेक कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस आते जाएंगे तो चीज़ों को हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, और ये क्वेश्चन आपको कहता है राम ट्रेवल्स at the rate of 3 kilometer and he reaches 15 minutes late. If he travels at the rate of 4 kilometer, he reaches 15 minutes earlier. The distance Ram has traveled is. तो फिर हम पहले जैसे ही इन सवाल को हम बनाएंगे। हमारा जो फॉर्मेट है वो कहता है कि 3 किलोमीटर से पहला स्पीड हमारा 3 किलोमीटर का था और सेकंड स्पीड हमारा 4 किलोमीटर का था। इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और टाइम डिफरेंस क्या है, 15 मिनट लेट से पहुंचा और 15 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 30 मिनट का हमारा टाइम डिफरेंस है। 30 मिनट मतलब हमारा आधा घंटा होता है, हमने इसे घंटे में बदल लिया और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है X goes to his school office. X goes to his school office by scooter at a speed of 30 km per hour and reaches 6 minutes earlier. If he goes at a speed of 24 km per hour, reaches 5 minutes late, then the distance of his office. तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं कि पहले बार में जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, हमने लिख लिया। बाद में जो उसका स्पीड है 24 किलोमीटर का स्पीड है, उसे भी हमने लिख लिया। और यहाँ लेट और देर से पहुंचने की बात हो रही है तो टाइम डिफरेंस है, तो स्पीड का भी डिफरेंस हम लेना पड़ेगा। स्पीड का डिफरेंस कितना है, 6 किलोमीटर। और इसके बाद हम टाइम देख रहे हैं, पहले 6 मिनट जल्दी पहुंच गया और बाद में 5 मिनट लेट से पहुंचा, मतलब टोटल 11 मिनट का अंतर हुआ। और इसे हम आवर्स में बदल लेंगे तो बाई 60 हो गया। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, 6 से काट लेंगे तो 6 4 जा 24, उसके बाद 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा 6, 2 से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 22 किलोमीटर्स हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है
A student goes to school at the speed of 2.5 km per hour, reaches 6 minutes late. If he travels at the speed of 3 km per hour, he reaches 10 minutes early than the distance. चलिए फटाफट हम चीज़ों को बना लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। A student goes to school, पहला स्पीड 2.5 का था, बाद में जो स्पीड बना वो 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बना। डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 0.5 का। अब हम टाइम देख लेते हैं, पहले 6 मिनट लेट था और बाद में फिर कितना हुआ, बाद में जो है 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब टोटल हो गया 16 मिनट, और इसे हम घंटे में बदल देंगे डिवाइडेड बाय 60। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पॉइंट, हम 2.5 में पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे 0.5 में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अर्थात यहाँ इस डेसिमल का होना नहीं होना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेसिमल को भूल जाइए, सिर्फ सिंपली चीज़ों को सॉल्व कीजिए और 5 तिया 15, 15 चौके 60, 4 से 4 चौक 16, तुरंत चीज़ों को काटना है और ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर चल के जो है 8 किलोमीटर पर आवर से उसने कवर किया। इफ द होल जर्नी टुक 12 आवर्स, टोटल उसे 12 घंटे का समय लगा। तो सिंपल सी बात है, हम फिर चीज़ों को वही समझ लेंगे कि 40 किलोमीटर का स्पीड था, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर का स्पीड था, और देख रहे हैं कि टोटल समय 12 घंटा का लगा है। मतलब हम यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 48, स्पीड का भी टोटल कर देंगे और हमारा टोटल 12 घंटा है, तो घंटे में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 6 से 6 नहीं 12, टोटल हमारा 80 किलोमीटर की दूरी थी। ये हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ अ सर्टेन स्पीड, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 40 मिनट्स बिफोर, बट इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर ही टेक्स 40 मिनट्स मोर, फाइंड डिस्टेंस। ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को ध्यान से समझना है। ऐसे सवालों में बहुत क्रिटिकल इक्वेशंस वगैरह बनते हैं, तो हमने जो फॉर्मेट सीखा उस फॉर्मेट को ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ओके, कहा जा रहा है कि पहले स्पीड कितना था वो हमें नहीं पता, पहले स्पीड हमने x माना और उसके बाद क्या हुआ कि स्पीड जो है बंदे ने स्पीड को बढ़ा दिया 3 किलोमीटर, तो नेक्स्ट जो हमारा स्पीड बना वो कितना 3 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो x+3 हमारा स्पीड बना। और नीचे हम देख रहे हैं कि वह 40 मिनट बिफोर पहुंचता है, फिर उसके बाद 40 मिनट फिर वो लेट से पहुंचता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें टाइम डिफरेंस होता है हमारा, तो नीचे भी हमारा स्पीड का डिफरेंस होगा। तो पहले उसका स्पीड x था, बाद में उसका स्पीड x+3 हुआ, तो टाइम स्पीड का डिफरेंस कितना होगा 3 ही ना होगा। पहले उसका स्पीड x था, उसके बाद उसने अपना स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ाया, तो मतलब स्पीड का डिफरेंस कितना है 3 किलोमीटर ही है। और टाइम उसने कितना लिया, टाइम उसने लिया 40, रीचेस 40 मिनट्स बिफोर, मतलब 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के वजह से 40 मिनट पहले वो पहुंच जाता है। 40 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया। ये हमारा क्या निकला, डिस्टेंस। फिर सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में वो अपने स्पीड को 2 किलोमीटर जो है कम कर देता है। स्पीड हमने x माना और 2 किलोमीटर वो अपना स्पीड कम कर देता है, ये हो गया। और डिफरेंस तो 2 ही होगा स्पीड का डिफरेंस। और ऐसे करने से क्या हुआ, उसे 40 मिनट जो है ज़्यादा लग गया, क्योंकि स्पीड घट गया तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगे जाने में। तो अब उसे हम घंटे बदल देंगे तो 40/60। ये हमारा सिचुएशन हमेशा इक्वल होगा। समझाने के लिए आपको हमारा समय लगा, अदरवाइज तुरंत इन सब चीज़ों को लिखना है। लिखने के बाद में आसानी से हम काट सकते हैं, 40/60 कट जाएगा, x तो ऐसे ही कट जाएगा। आंख के सामने हमें जो दिख रहा है उसे तुरंत हमें सॉल्व करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास 3x - 6 और 2x + 6 ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आएगा, जो बाद में x = 12 हो जाएगा। और हमारा डिस्टेंस जो है आ गया है, हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। क्या ये हमारा डिस्टेंस है? जी नहीं, ये हमारा डिस्टेंस नहीं है, x का वैल्यू निकला है। x का वैल्यू निकलने का मतलब है कि ये हमारा जो है स्पीड का वैल्यू है। डिस्टेंस निकालने के क्या करना पड़ेगा, वापस इसे हम ले जाकर किसी भी एक में
बैठा देंगे जो हमें अच्छा लगता हो। तो हम इस सेकंड वाले में बैठा लेते हैं। अगर x का वैल्यू 12, अगर हम इस सेकंड वाले में बैठाएंगे तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा कैसे, 12 इंटू 10, नीचे में आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 40/60 का मतलब होता है 2/3, 2 कैंसिल, 3 से 3 4 जा 12 और उसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर्स और ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमें कहता है इन अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर ड्यू टू अ बैड वेदर द शिप रन स्लोली एंड द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 200 किलोमीटर पर आवर, सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द शिप। चलिए, पहले स्पीड कितना था हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड जो है घट गया 200 किलोमीटर खराब मौसम के वजह से। जब मौसम खराब है तो पहले का स्पीड हमने x माना, अब जो है स्पीड घट गया उसका कितना 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड घट गया, तो स्पीड का डिफरेंस कितना हुआ 200 ही हुआ। ऐसा करने से क्या हुआ, वो 30 मिनट जो है अब ज़्यादा लेता है पहुंचने के लिए, तो मतलब हम इसे आवर्स में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 30/60। ये हमारा जो फॉर्मेट पूरा का पूरा बना, ये हमारा डिस्टेंस बना। लेकिन सेकंड कंडीशन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसे हम सॉल्व कैसे करें, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है जो 600 किलोमीटर का था, मीन्स ये जो है डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर के इक्वल होगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं x इंटू एक्स करेंगे तो x² होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें फिर इतना सारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। इक्वेशन हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इक्वेशन बनाइए और ऑप्शन के साथ जज कर लीजिए, प्रैक्टिस बढ़िया रखिए। ये भी आप विद इन सेकेंड्स में उड़ा सकते हो सवाल, अगर आपका स्पीड बहुत अच्छा है तो। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ पर जितना सॉल्व कर पाएंगे उन चीज़ों को हम पहले सॉल्व फटाफट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा वो फॉर्मेट हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 200 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 400 इंटू 600। ठीक है, इन दोनों को देखकर ही चीज़ों को समझना है कि हम x का जगह ऐसा क्या बैठा दें कि हमारा बात बन जाए। अगर हम x की जगह 600 बैठा दें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा बात है ये पूरा सही सही हो जाएगा। हम अगर बैठाते हैं तो 600 इंटू 400 बराबर हो जाएगा यहाँ, है ना। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। तो हमें पूछा गया था इसमें कि ओरिजिनल स्पीड कितना है, और हमने ओरिजिनल स्पीड हमारा x है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 600। ऑप्शन 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। सामने में है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ मैन गोज टू हिज ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बिकम्स लेट बाय 10 मिनट्स, और स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर रिचेस अर्ली बाय 10 मिनट्स। तो पूछ रहा है कि एक्चुअल टाइम क्या है ना। तो सवाल में जब टाइम के बारे में पूछे हमें, तो जब टाइम के बारे में पूछे तो रेशियो में हम चीज़ों को बड़ी आसानी से जल्दी समझ सकते हैं कि अगर स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड में कहा जा रहा है कि पहले जो स्पीड था वो 18 किलोमीटर का था, बाद में जो स्पीड बन गया वो कितना बन गया, स्पीड बाद में बन गया हमारा 30 का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 30 और 18 होगा। अगर हम स्पीड की रेशियो को 18:30 मानते हैं तो टाइम का रेशियो हमारा 30:18 होगा, और हमारा जो डिफरेंस है कितना है, ये 12 है। ठीक है, 12 हमारा किस में है, आवर्स में है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा टाइम डिफरेंस क्या होगा, लेट बाय 10 मिनट्स एंड अर्ली बाय 10 मिनट्स, मतलब हमारा जो टाइम डिफरेंस हो रहा है वो 20 मिनट्स का हो रहा है। तो हम 12 = 20 रख सकते हैं। अगर हम इस 20 को मिनट्स में ही रखते हैं तो हमारा जो आने वाला आंसर है वो मिनट्स में ही आएगा। यहाँ से हम अगर 1 की वैल्यू को निकालें तो 20/12 इट मीन्स व्हाट, 5/3, ये हमारा 1 का वैल्यू आएगा और ये मिनट्स में है। ओके, अब इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, हमें तो टाइम चाहिए पता करना है, तो हम अगर टाइम को पता करना चाहते हैं तो अगर इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं।
तो हम अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे में टोटल 50 मिनट का समय लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 50 मिनट का समय लग रहा है पहले केस में, लेकिन पहले केस में हमें बोला गया है कि 10 मिनट लेट हो जाता है ना। 50 मिनट का समय लग रहा है जिसमें आप 50 मिनट का आपको समय लगा, जिसमें आप ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके थे, अर्थात इन 50 मिनट में आपको 10 मिनट ज़्यादा लग गया। एक्चुअल में आपका राइट टाइम कितना होगा? आपका राइट टाइम जो होगा वो 40 मिनट का होगा। बात समझ में आप पा रहे हो? आपको कुल लग गया 50 मिनट, 10 मिनट लेट हो गए थे आप उसके बावजूद, मतलब 10 मिनट लेट होने के बाद आपको लग गया 50 मिनट। मतलब अगर आपको राइट टाइम में पहुंचना होता तो आपको 40 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर करना था, तो आपका राइट टाइम कितना होगा? 40 मिनट होगा। ठीक है, इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। चलिए हम इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो तो हमने पहले ही हम इस बात में बात कर चुके थे कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तब हमारा S1T1 इक्वल्स टू S2T2 होता है। ठीक है, तो अब हम स्पीड की बात कर ले। पहले हमारा स्पीड था 18, समय कितना लगता था हमें नहीं पता, लेकिन हम इसमें हम टाइम मान लेते हैं कि पहले हमारा जो समय जो एक्चुअल जो हमारा टाइम था वो हमें x लगता था, लेकिन x मिनट लगते थे, लेकिन हम 10 मिनट लेट हो जा रहे हैं, मतलब हमें 10 मिनट अब ज़्यादा लग रहा है ऐसे में। और उसके बाद सेकंड सिचुएशन में हमारा जो स्पीड है वो 30 का है और एक्चुअल टाइमिंग हमारा x था, लेकिन इस समय हम 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहे हैं तो 10 मिनट हम घटा लेंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गया। सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 5x माइनस 50, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 2x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 80 एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 40। माने हमारा जो राइट टाइम था वो 40 मिनट्स का था। ओके, तो हमने आज 10 सवालों को किया। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारी बातों को हमने समझा, और आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे सवालों को लेंगे। सेट पेपर्स के सवालों को लेंगे, RS अग्रवाल के सवालों को लेंगे, और पैटर्न वाइज चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। फिलहाल हमने जिस पैटर्न पे आज प्रैक्टिस किया, इस पैटर्न के सभी सवालों को आप उठाइए, और जितने सारे मेथड बताए गए हैं इन सभी मेथड से सवालों को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और कोई अगर डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।